राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दीदी माँ, अब भव्य मंदिर बन गया है, भगवान राम उसमें विराजेंगे, कैसी अनुभूति? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जब हम सोच रहे थे कि 14 वर्ष बाद जब अयोध्या में श्री राम आए होंगे, तो लोग कितने मतलब प्रसन्न होंगे, आनंदित, आह्लाद उनमें था। सारी अयोध्या को पुनर्जीवन मिल गया था और वो तो 14 वर्ष का वियोग था। हम भारतीयों ने तो 500 वर्ष का वियोग और झेल लिया। तो 500 वर्ष के बाद राम अयोध्या आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आनंद से चित्त भरा है और पूरे भारत के अंदर एक ऐसी चेतना है। अब देखो आप, पीले अक्षत जो है बांटे जा रहे हैं, घर घर पीले चावल जा रहे हैं, दीपावली की तैयारियां हो रही हैं। मैंने तो सौरभ ऐसी बहुत जगह देखी हैं जहां मंदिर बन गए हैं और पूरे 22 जनवरी को ही राम जी गांव गांव मंदिरों में विराजमान हो रहे हैं। ऐसे भी सबके संकल्प हैं। तो पूरे भारत को राममय ही तो हम लोग देखना चाहते थे। राम राज्य की कल्पना थी कि भी कैसा भारत हंसता खिलता हुआ, सौहार्द से भरा, प्रेम से भरा, सक्रिय भारत, जिसमें करुणा भी होगी, वीरता भी होगी, चुनौतियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होगी, सुविधाएं भोग के बिखरने वाला भारत नहीं, संघर्षों को झेल के निखरने वाला भारत। वो तो राम जी से ही बनेगा ना। तो राम जी के मंदिर के साथ साथ ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जो भूला था अपनी मंजिल को, भटक रहा था, किसी दूसरे वृक्ष की अमर बेल बनने की कोशिश कर रहा था। भाषा भी दूसरी, भेष भी दूसरा, तौर तरीका भी दूसरा। ये सब देख के बुरा लगता था सौरभ। तो अब राम मंदिर के साथ साथ हम उस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं जिसमें अंतिम व्यक्ति का भी चेहरे पे मुस्कान है, हर बालक शिक्षा से शिक्षित है, हर बुजुर्ग का आदर है, बचपन खिलता हुआ है, जवानी सृजन में लगी है। तो ये सब चिंतन जब चलता है तो हृदय और पुलकित होता है कि देखिए हम लोगों के संकल्प अब सार्थक हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। तो बड़ा आनंद है। आपने आंदोलन किया, बहुत लंबा समय लगा। ऐसी कौन सी यादें हैं जो आपको आती हैं कि राम आंदोलन के दौरान? देखिए सौरभ, बहुत सारी जातें तो ऐसी हैं जो जिसमें मैं जनता की बात करूंगी कि जनता हमेशा मेरी प्रतीक्षा करती थी। मेरे ऊपर तो उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध था, लेकिन अगर मेरी सभाएं हैं तो जनता को लगता था कि वो ऋतंभरा जरूर आएगी और मेरा संकल्प होता था कि मुझे जरूर पहुंचना है। मुझे पुखराया की याद आ रही है जब मैंने भेष बदला हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि भाई सभा होगी या नहीं। लेकिन जब देखा जनता पूरी सड़कों पे भरी पड़ी है, तो मैं अब जनता के सामने जाना चाहती हूँ, तो मैं वो हरे वस्त्रों में कैसे जा सकती थी। तो कार्यकर्ता दौड़ के 7-8 राम नामी चादरें ले आए। तो मैंने पूरे शरीर पे राम नामी चादरें लपेट के, अपना सिर पे पगड़ी बांध के जनता के बीच में मैं प्रकट हो गई। प्रकट होना ही कहूंगी, क्योंकि जनता अपनी आशा छोड़ती नहीं थी और मेरी दृढ़ता मेरा पीछा छोड़ती नहीं थी। तो हम ये सारी चुनौतियों को स्वीकार करते 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 पूरी यात्रा एक जगह से शुरू होती थी। अंतिम समय में आकर ललितपुर में जब मैं पहुंची तो पुलिस ने मुझे घेर लिया। उनको पता लग गया कि मैं इस घर में हूं। तो वहां से जब मैं मुझे निकलना था, क्योंकि मुझे गिरफ्तारी नहीं देनी, ये संगठन ने निश्चित किया था। तो हमने क्या किया कि एक प्रिंटेड सी फिरोजी रंग की साड़ी पहनी, घूंघट निकाला, उसी घर का एक बच्चा गोदी में उठा के मैं पुलिस के बीच में से ही निकल गई। 1-1.5 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ा। फिर कार्यकर्ताओं को मैंने वो बच्चा सौंपा, फिर मैं आगे निकल गई। ऐसी एक नहीं, सैकड़ों यादें हैं। अभी यहाँ पे षष्ठी पूर्ति का मेरा प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने पुरानी यादें, मेरे को भी वो पुराना फोटो देख के याद आ गया कि मैं जो है ना, वो एक मॉडर्न लड़की बनकर साइकिल चला के पुलिस के बीच में से निकल गई। तो इस तरह इतना, जब आपको जेल में चले जाते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो जेल में है, लेकिन आपको पुलिस से बचना भी है और जागरण भी करना है। तो वो इतना चैलेंज भरा होता था और चुनौतियां लेना, चैलेंज लेना जो है ना, उधर से कोई चुनौती देता है, आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाते हो। तो मेरी वो पूरी यात्रा सौरभ रोमांच से भरी हुई, अनिश्चय से भरी हुई, पर रोमांच से भरी हुई। और हमारे गुरुदेव का पुण्य प्रताप है, मेरी पूरी सभाओं में मेरे गुरुदेव
वो साथ ही रहते थे और हर बुरी से बुरी परिस्थिति से उनको एन केन प्रकारेण वो नीति से, निपुणता से, और कभी भेष बदल के, कभी कैसे ही, जागरण उद्देश्य था। आप सोचिए कि मैं जब, मुझे याद आ रहा है कि सबसे ज़्यादा कि 90 में मुझे अयोध्या जाना था, तो ये हुआ कि भी मुझे तो जाने नहीं देंगे, मेरे ऊपर प्रतिबंध था। तो मैंने एक भी सलवार कुर्ता पहना, लंबी सी चोटी लगा ली, और फिर हम ट्रेन में जा रहे थे। सारे साधु भी बैठे थे, मैं अलग बैठी थी। तो जो ट्रेन में वो उठ के जब एक साधु वॉशरूम के लिए गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो लखनऊ जा रहे हैं। तो मैंने कहा, मैं हंसी, मैंने कानपुर जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम अयोध्या नहीं जा रहे? तो इतने में पीछे से कोई बोला, अरे सब राजनीति है, कुछ नहीं है, ये सब वितंडावाद है, चुनाव के सब जो है वो दुनिया भर के ये ड्रामे हो रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। तो इतने में एक आदमी पीछे से उठ के खड़ा हुआ, तो वो सामने आ गया। तो मुझे कहते हैं, क्यों, आप हिंदुओं की लड़की नहीं है? मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले आप बताओ, आप हिंदुओं की लड़की हो? मैंने कहा हाँ मैं हिंदुओं की लड़की हूँ। तो बोले हिंदुओं की लड़की हो तो राम जन्मभूमि का विरोध कैसे कर रही हो? तो मैंने कहा कोई मंदिर वंदिर नहीं बनना, ये सब राजनीति है, क्योंकि मैं भेष बदले थी ना। तो वो मुझे कहता है, ऐसा है, कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि ठीक करनी है, अपने अंदर की खिड़कियां खोलनी है, तो साध्वी रितंबरा का भाषण सुन लेना, तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। अब वो मुझे को ये कह रहा है, तो मेरे भीतर इतना रोमांच हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कानपुर स्टेशन आया और मैं स्टेशन से उतरी, लेकिन मेरा भेष तो बदला हुआ था। मैंने सोचा मैं सफल हो गई। पुलिस पूरी स्टेशन पे थी, बाहर एक वॉशरूम था, मैंने वहां जाके अपना भेष बदल लिया, मैं साधु कपड़े में आ गई। बस वो साधु भेष में जैसे ही मैं उससे बाथरूम से बाहर निकली, पुलिस ने मुझे घेर लिया। और जब पुलिस ने मुझे घेरा, मैं पुलिस के बीच में से दौड़ के, तो एक खंबा लगा था, चबूतरा बना था उस पे, उसको पकड़ के मैं उस पे चढ़ गई चबूतरे पे, और जय श्री राम जय। मुझे लगा अब गिरफ्तारी तो होनी है, तो क्यों ना अपना ज्यादा टाइम लेके जागरण ही कर लूं। तो फिर उसने कहा, इतना मोटा वो था दरोगा सौरभ, मैंने उसको कानपुर की गलियों में जो छकाया। उसने कहा कि रितंबरा गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा तुम पुरुष हो तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, महिला पुलिस को लेकर आओ। तो महिला पुलिस वहां थी नहीं। अब महिला पुलिस आएगी तब तक मैं जय श्री राम, और मैं सड़कों पे दौड़ रही थी, दुकानों के शटर लोगों ने नीचे गिराए, मेरे पीछे जनता, हम जय श्री राम जय, ऐसी शोभा यात्रा। और जैसे वो दरोगा मेरे पास आता था, मैं दौड़ के गली में घुस जाती, इतना उसको छकाया। बाद में फिर मैंने कम से कम 1.5 घंटा पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दी। बाद में वो एक झोंगा टाइप की गाड़ी ले आए। मैंने कहा मैं तो एम्बेसडर गाड़ी में जाऊंगी, इसमें नहीं जाऊंगी, अच्छी गाड़ी व्यवस्था करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरण हो। फिर ये लोग मेरे को गिरफ्तार करके फतेहपुर जेल में ले गए, वहाँ हम बंद रहे, क्योंकि उस समय 90 के आंदोलन में मैं अयोध्या नहीं जा पाई थी। मेरे को गिरफ्तार कर लिया था कानपुर में, फिर इन्होंने फतेहपुर जेल में मुझे डाल दिया था। उस जेल में मैं 15 दिन रही थी, 15 से 16 दिन रही थी। गोली कांड हुआ जब पता चला, फिर बाद में उसके संस्मरण सुने तो हृदय और व्याकुल हुआ। उस समय संघ के, मजदूर संघ के प्रमुख थे दत्तोपन ठेंगड़ी जी, वो मुझे लेने आए थे वहाँ, क्योंकि अंदर इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी जेल के अंदर, अलग अलग तरह की स्त्रियाँ थी, इतना बहुत अजीब दुख झेला था हमने वहाँ भी। लेकिन फिर वो मुझे लेने आए, फिर उन्होंने कन्नौज में मुझे खीर, कन्नौज की खीर बड़ी प्रसिद्ध होती है जो कसोरे में मिलती है, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि रितंभरा खीर के साथ सारे दुख कष्ट पीड़ा को पी जाओ। तो इस तरह करके बहुत हम कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरण करें, हिंदू जनता को राम जन्मभूमि के प्रति प्रतिबद्ध करें। मेरी भूमिका वही निश्चित थी। भगवती सरस्वती की कृपा के कारण मैं अपनी वाणी का उपयोग राम जन्मभूमि के लिए कर रही थी। फिर जब मैं लौटी तो गुरुदेव ने जो संस्मरण सुनाए, और वो स्वामी वामदेव जी महाराज
दिगंबर अखाड़ा के संत परमहंस रामचंद्र जी महाराज, भानु प्रताप शुक्ल जी, जिन्होंने छत पे खड़े होकर उस नरसंहार को देखा था, वो ऐसा चित्त व्याकुल हुआ और वही आक्रोश था जो 92 में इस तरह फिर प्रकट हुआ। अब आवाज़ उठने लगी है, राम मंदिर हमारा हुआ, अब मथुरा की बारी है। क्या कब से शुरू हुआ ये आंदोलन? वो तो न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है और अभी जो है उसकी ही प्रतीक्षा है। हमारे यहाँ एक उत्सव हुआ था देश के, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे तो कह रहे थे अब संघर्ष नहीं संवाद से काम हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि संवाद से, कानून की प्रक्रिया से शीघ्र सनातन जगत को कृष्ण जन्मभूमि भी मिलेगी और काशी विश्वनाथ भी। ओबीसी कह रहे हैं कि मस्जिद ले रहे हैं सब हमारी। उन्हें मालूम है कि हर मस्जिद के, बहुत सारी मस्जिदों के नीचे जो है सनातनियों के मंदिरों के सच दबे हुए हैं, लेकिन संतों के सत संकल्प इन 3 स्थानों के साथ हैं। अगर सौहार्द के साथ मिलेंगे तो अगली बात होगी नहीं, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया में से नागरिकों को गुजर के अपने अधिकार लेने का अधिकार तो है ही। देखिए, अब तक हमारे साथ रहीं साध्वी रितम्बरा, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से आंदोलन किया, जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बारे में आपको बताया। सौरभ गौतम, मथुरा, एनडीटीवी इंडिया।